शेरीन अपनी वाइफ अन्नी के साथ हनीमून पर जाने के लिए एक काफी ही यूनिक लोकेशन की ट्रिक ट्राई करता है। शेरीन ने अपने नाम से एस और अन्नी के नाम से ए निकाला और इसी एस और ए के जरिए उन्होंने अपनी हनीमून की डेस्टिनेशन साउथ अफ्रीका रखी। ये कपल न्यूली मैरिड थे और अपनी जिंदगी के कुछ खूबसूरत पल को बिताने के लिए साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन शायद अन्नी को ये बात नहीं पता होगी कि इस हनीमून पर इसके साथ एक ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट होगा जो पूरे इंडिया के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज बनेगा और इस पूरे केस की वजह से अन्नी के घर वालों के ऊपर एक ऐसा ट्रॉमा आने वाला था जिससे अन्नी के घर वाले शायद कभी नहीं उबर सकते। जानेंगे द फैक्ट अनजिपर्स के साथ अन्नी दीवानी के इस पूरे केस की डिटेल वीडियो, तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। It's nearly 4 years since honeymooner Annie Diwani was fatally shot in Cape Town's Khayelitsha township. अट्ठाईस साल की अन्नी हिंदूचा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ लंदन की ट्रिप पर गई हुई थी। इस लंदन की ट्रिप पर अन्नी की मुलाकात एक 30 साल के सीए से होती है जिसका नाम था शेरीन दीवानी। इस दोस्ती को आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने और शादी तक पहुंचने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा क्योंकि शेरीन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि एक मल्टी मिलियनर फैमिली थी और इन दोनों के बीच में एक खास बात ये थी कि शेरीन और अन्नी दोनों भी इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे। जब अन्नी ने अपने घर वालों को शेरीन के बारे में बताया कि वो उससे प्यार करती है तो शेरीन के घर वाले बिला झिझक रेडी हो गए क्योंकि शेरीन एक मल्टी मिलियनर था और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करता था, वेल एजुकेटेड था और हैंडसम भी दिखता था। अन्नी और शेरीन दोनों के घर वालों की रजामंदी के साथ मई 2010 में दोनों की धूमधाम से एंगेजमेंट होती है। इसी साल 29 अक्टूबर 2010 को अन्नी और शेरीन की मुंबई के पवई लेक के करीब एक बड़ी ही धूमधाम के साथ शादी होती है और इस शादी के बाद अन्नी और शेरीन अपनी एक नई लाइफ और एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। शेरीन ने अपनी हनीमून लोकेशन साउथ अफ्रीका चूज की। ये कपल 7 नवंबर 2010 को अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। पहला दिन ये लोग साउथ अफ्रीका के कुर्गन नेशनल पार्क में एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये कपल रुकने के लिए केप टाउन के लिए रवाना होते हैं जहां पर इन्होंने कैप ग्रेस नाम की होटल को बुक किया था। जोला टेंगो नाम का एक टैक्सी ड्राइवर इनको इनकी होटल तक छोड़ता है। शेरीन उस टैक्सी ड्राइवर से कुछ 10 मिनट तक बात करता है, तब तक के अन्नी होटल के अंदर पहुंच चुकी होती है। 10 मिनट बाद शेरीन भी उस होटल पर पहुंच जाता है। इस 10 मिनट की बातचीत के दौरान शेरीन ने जोला टेंगो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको नेक्स्ट डे के लिए एज अ गाइड चूज कर लेता है और उसको कुछ पैसे देने के लिए कहता है। जोला टेंगो एक टैक्सी ड्राइवर तो था ही, लेकिन वो एज अ गाइड भी काम करता था। जो लोग बाहर से आते थे ये उनको साउथ अफ्रीका घुमाने का काम करता था। दिन आता है 13 नवंबर 2010। शेरीन जोला टेंगो को फोन करता है और उसके साथ टैक्सी में बैठकर करेंसी एक्सचेंज करवाने जाता है। ये लोग करेंसी एक्सचेंज करवा कर रिटर्न आते हैं। वक्त होता है शाम का। इसी दिन शेरीन ने यह प्लान बनाया कि वो 96 वाइनरी नाम के एक रेस्टोरेंट में जाकर शाम का खाना खाएंगे। जब ये लोग शाम का खाना खा चुके थे तो जोला टेंगो 7:30 बजे ठीक इन्हें लेने के लिए आता है। शेरीन और अन्नी जैसे ही टैक्सी के अंदर बैठते हैं तो शेरीन कहता है कि हमें केप टाउन होटल मत लेकर चलो, हम थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका के केप टाउन को घूमना चाहते हैं। वक्त शाम का हो रहा था। जोला टेंगो एक ड्राइवर था तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें केप टाउन को घुमाता हूँ। वो टैक्सी शाम के वक्त जिसे होटल जाना था, लेकिन अब वो टैक्सी केप टाउन के सफर के लिए निकल जाती है। इसी सफर के बीच इनको एक एरिया पार करना था जिसका नाम गुंगलेटू था। टूरिस्ट के हिसाब से ये एरिया काफी रिस्की था क्योंकि इस एरिया के अंदर 2005 से लेकर 2010 तक 700 से भी ज्यादा मर्डर्स हो चुके थे। लेकिन जोला टेंगो ने कार को गुंगलेतू एरिया की तरफ मोड़ा। अभी ये लोग 20 मिनट चले ही थे कि अचानक ही 2 हाईजैकर्स आकर इनकी कार को रोकते हैं। ये दोनों भी हाईजैकर्स जोला टेंगो को कार से निकाल देते हैं और खुद कार को ड्राइव करते हैं। अब आप सोचिए उन कपल्स के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक बिल्कुल ही अनजान शहर और उनकी कार को रात के वक्त हाईजैक कर लिया गया है। पीछे सीट पर ये कपल्स डरे सहमे बैठे हुए थे। ये जो किडनैपर्स थे इन्होंने टैक्सी आगे रोकी और रोकने के बाद शेरीन को भी कार से उतार दिया और शेरीन और अन्नी के पास से सारे जो कीमती सामान थे वो छीन लिए। अब ये दोनों भी हाईजैकर्स अन्नी को लेकर फरार हो जाते हैं। शेरीन और जोला टेंगो किसी तरह होटल पर वापस पहुंचते हैं। केप टाउन पहुंचने के बाद सबसे पहले शेरीन लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करता है कि उसे और उसकी बीवी को बीच सड़क पर लूटा गया और उसकी बीवी हाईजैकर्स के कब्जे में है। शेरीन ने अन्नी के किडनैप हो जाने की ये खबर अन्नी के पिता विनोद हिंदूचा को भी दी। वो इंडिया से पहली साउथ अफ्रीका की फ्लाइट को पकड़कर फौरन ही साउथ अफ्रीका लैंड करते हैं। यहाँ पर आकर ये सारे लोग अन्नी की तलाश में जुट जाते हैं।
दूसरे दिन केप टाउन के केलुचा इलाके से लोकल पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला ये कहता है कि एक ग्रे कलर की वोल्क्सवैगन वैन बहुत वक्त से एक जगह पर खड़ी हुई है। पुलिस फौरन ही उस वैन की तलाशी के लिए पहुंचती है। वो देखते हैं कि पीछे की सीट पर अन्नी दीवानी की लाश पड़ी हुई है। अन्नी दीवानी को गर्दन पर एक ऐसी गोली लगी थी जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी थी। बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस यहाँ पर नजर नहीं आया। अब आखिर पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ था। जब हाईजैकर्स को सिर्फ चीजें चाहिए थी, उन्होंने सारा कीमती सामान इन दोनों कपल से छीन लिया था, तो आखिरकार उन्होंने अन्नी को गोली क्यों मारी? जोला टेंगो जो कि एक लोकल टैक्सी ड्राइवर था, उसे तो ये चीज पता थी कि गुंगलेतू का इलाका टूरिस्ट के लिए ठीक नहीं है, ये इलाके पर बहुत ज्यादा हाईजैकिंग होती है। तो आखिरकार जोला टेंगो ने उस जगह पर अपनी टैक्सी को क्यों मोड़ा? और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी कि जोला टेंगो और शिरीन को हाईजैकर्स ने रास्ते में ही क्यों उतार दिया? इन्हें एक खरोच तक नहीं आई। साउथ अफ्रीका पुलिस इस पूरे केस को बहुत ही जल्दी सॉल्व करना चाहती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसी साल साउथ अफ्रीका फॉरवर्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए सबसे पहले उस वैन के अंदर फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट किया गया। और पुलिस के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि वो फिंगरप्रिंट एक पुराने आरोपी से मैच कर जाता है। इस आरोपी का नाम जोलील मैंगेनी था, जिसके नाम पर साउथ अफ्रीका पुलिस के पास पहले से ही बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मौजूद थे। जब इसे कुछ दिन कस्टडी में रखा गया तो इसने अपने एक और साथी का नाम लिया, जिसका नाम इसने क्वेब बताया। क्वेब ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में अपने तीसरे साथी का नाम लिया, जिसका नाम था मोंडे मोलेम्बो। पुलिस को बयान से अब तक ये लग रहा था कि सिर्फ 2 लोग ही हाईजैकर्स है, लेकिन हाईजैकर्स ने बताया कि 2 लोग नहीं बल्कि हाईजैकिंग में 3 लोग इन्वॉल्व थे। अब जब तीनों भी हाईजैकर्स पुलिस के कब्जे में आ चुके थे तो अब पुलिस के सामने इस पूरे केस के एक एक तार खुलने वाले थे। मोलेम्बो पुलिस से कहता है कि कुछ दिन पहले ही उसके पास जोला टेंगो, वो जो टैक्सी ड्राइवर है, वो आया था और उसने हमें कहा था कि एक लड़की को जान से मारना है। मोलेम्बो के बयान पर जोला टेंगो को अरेस्ट किया गया। स्टार्टिंग के 3 दिन तो टेंगो ने अपनी जबान खोली ही नहीं, लेकिन चौथे दिन उसने अपना राज फाश किया। उसने बताया कि अन्नी दीवानी को मारने की सुपारी उसी के हस्बैंड शेरीन दीवानी ने हमें दी थी। जिस वक्त शेरीन और अन्नी साउथ अफ्रीका आए थे, उसी वक्त शेरीन की मुलाकात इस टैक्सी ड्राइवर जोला टेंगो से हुई थी और होटल में जाने से 10 मिनट पहले जो शेरीन जोला टेंगो से बात कर रहा था, वो उसके मर्डर की ही बात चल रही थी। जोला ने बताया कि शेरीन ने हमसे ये कहा कि वो अन्नी से छुटकारा पाना चाहता है और अगर वो साउथ अफ्रीका में ही अन्नी का मर्डर कर दे तो वो मर्डर करने वालों को 15,000 रैंड देगा। अन्नी दीवानी के इस पूरे मर्डर केस की साजिश को रचते हुए टैक्सी ड्राइवर जोला टेंगो जाकर मोलेम्बो से मुलाकात करता है। वो कहता है कि 15,000 रैंड हमें मिलेंगे, हमें सिर्फ एक लड़की का मर्डर करना है। 3 हाईजैकर्स, एक टैक्सी ड्राइवर और अन्नी दीवानी का हस्बैंड खुद, ये सारे लोग मिलकर अन्नी के मर्डर केस को प्लान करते हैं। जब अन्नी दीवानी का मर्डर हो चुका था तो उसी रात शेरीन ने जोला टेंगो से मुलाकात की और उसे एक व्हाइट एनवलप में कैश दिया। कैश देने की ये वीडियो होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई। इन सारे सबूतों की बिना पर अन्नी के हस्बैंड शेरीन को अरेस्ट किया गया, लेकिन जब शेरीन को कोर्ट में पेश किया गया तो शेरीन साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने मेरी बीवी का मर्डर नहीं किया है। उसे पूछा गया कि होटल के सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें जोला टेंगो को एक एनवलप देते हुए कैद किया गया है। इस पर शेरीन ने कहा कि मैं उसे इस बात के कैश दे रहा था जिस वक्त एक दिन उसने पूरा हमें उस सिटी को घुमाया था। कुछ दिनों बाद ये भी डिटेल्स पता चली कि अन्नी के मरने के सिर्फ 1 दिन बाद ही शेरीन ने उस रात पिज्जा पार्टी की थी और जिस वक्त अन्नी के लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे थे, उस वक्त जब लोग आकर शेरीन से मिल रहे थे तो वो उनसे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहा था। वो फ्लावर्स को लेकर जमीन पर फेंक दे रहा था। अन्नी के घर वाले इस बात से बहुत ही ज्यादा अपसेट हो चुके थे। बाद में ये पता चला कि शेरीन अन्नी के साथ शादी करके खुश नहीं था। तीनों हाईजैकर्स, टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट किया गया, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें बेल मिल गई। शेरीन को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन अपने पैसे के बल पर उसने भी कोर्ट से बेल ले ली। बाद में ये पता चला कि शेरीन एक होमोसेक्सुअल था जिसके बहुत सारे मेल सेक्स पार्टनर के साथ संबंध थे। शेरीन ने होमोसेक्सुअल होने के बाद भी अन्नी से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि उसकी फैमिली का जो एक बहुत बड़ा नाम इंडिया के अंदर बना हुआ है वो होमोसेक्सुअलिटी की वजह से ना डूबे। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही शेरीन अन्नी के साथ बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल रहने लगा और अपने इस अनकंफर्टेबल फेज से छुटकारा पाने के लिए शेरीन को सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था अन्नी दीवानी का मर्डर करवाना। आपकी इस पूरे केस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और द फैक्ट अनजिपर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मुलाकात करेंगे हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।